नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग की दोबारा शादी होती है और सुहागरात के अगले दिन ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जो अब पूरे गांव भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, इस पूरे खबर की विस्तार में बात किया जाए तो आपको बता दें कि गौरा बादशाहपुर के कुचमुच गांव से यह पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम की दोबारा शादी इसी नवरात्रि में हुई थी। उनकी पहली पत्नी का निधन 1 वर्ष पहले हो चुका था। वह अक्सर शादी की बात करते थे। कुछ लोगों के द्वारा शादी करने से मना भी किया गया था, लेकिन संगरू राम के द्वारा माना नहीं गया। संगरू राम के द्वारा कुछ रिश्तेदारों के कहने पर दोबारा शादी किया गया। बताया जा रहा है कि पहली शादी से उनका कोई संतान नहीं था। उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। संगू राम की इसी नवरात्रि में दूसरी शादी होती है कुछ लोगों की मौजूदगी में, और उसके बाद सुहागरात के अगले दिन ही उनकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि सुहागरात के दूसरे दिन उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ने पर जौनपुर के उजाला हॉस्पिटल में उन्हें इलाज करने के लिए परिवार के लोग लेकर आते हैं, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा तुरंत उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, जो अब कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गया है। और ऐसे में अब कहीं न कहीं इस घटना को लेकर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है और कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। मनभावती देवी, जिनसे संगरू राम की इस बार शादी हुआ था, उनके द्वारा बताया गया कि संगरू राम के द्वारा शादी किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि तुम हमारे घर परिवार को संभालना, हम बच्चे का खर्चा देख लेंगे। मनभावती देवी को बताया जा रहा है कि पहली शादी से 3 बच्चे हैं। ऐसे में संगरू राम के द्वारा कहा गया था कि हम बच्चों का खर्चा देख लेंगे, तुम हमारा घर परिवार संभालना। और अब संगरू राम की मौत होने के बाद संगरू राम के भतीजों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह कुछ परिस्थितियां जो है संदिग्ध लगती हैं। जब तक हम दिल्ली से वापस ना आ जाए तब तक किसी प्रकार का कोई क्रियाक्रम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि संगरू राम के भाई भतीजे वह दिल्ली में कामकाज के सिलसिले में रहते हैं और संगरू राम यहाँ पर अकेले रहकर अपना खेती बाड़ी का काम करते थे। ऐसे में जब भाई भतीजों को इस बात की जानकारी हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि जब तक हम यहाँ पर नहीं पहुँच जाते हैं तब तक किसी प्रकार का कोई क्रियाक्रम नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है यह कहीं न कहीं संदिग्ध है और जब तक हम नहीं पहुँच जाते हैं तब तक कोई कार्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। हालांकि जब पत्रकारों के द्वारा गौरा बादशाहपुर थाना में बातचीत किया गया तो थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि अभी तक हमें इस पूरे मामले को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। अगर परिवार के लोगों के द्वारा तहरीर दी जाती है तो हम जांच पड़ताल करने का कार्य करेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या संगरू राम का मौत प्राकृतिक मौत है या फिर किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की गई है। अब इस पूरे मामले से पर्दा तब उठेगा जब प्रशासनिक तौर पर जांच पड़ताल किया जाएगा। हालांकि संगरू राम के भतीजों के द्वारा कहा गया है कि जब तक हम यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ऐसे में संगरू राम की डेड बॉडी भी उनके घर पर ही रखा गया है और जब तक उनके भाई और भतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक कोई क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।